नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं डाइस अर्थात पासा। सबसे पहले देखेंगे डाइस कितने प्रकार के। नंबर 1 स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और जनरल डाइस सामान्य पासा। तो जो डाइस है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और जनरल डाइस सामान्य पासा। तो पहचान कैसे करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या ये जनरल है? अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि यदि यहाँ कोई पासा बना हुआ है, पहले हम बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन में हम क्या बना देंगे? बाई। पहले बेंजीन, उसके बाद उसमें हम बाई बना देंगे, ये पासा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या है कि अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। जैसे 5, 1, 4, इसमें जो है अगल बगल का योग 5 वो 7 नहीं होगा। मानक पासा जो है स्टैंडर्ड डाइस में ये 5 और 1 6, 4 1 5, 5 4 9, अगल बगल से अगर हम जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। और इसमें जैसे 6 2 1, इसमें कोई एक फलक कम से कम 7 हो जाएगा जोड़ के, अगल बगल जोड़िए। जैसे 6 और 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 7। 2 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 3। 6 2 जोड़ा कितना हो गया? 8। अगर कोई अगल बगल से जुड़ के 7 होता है, कितना? 7, तो वो आपका सामान्य पासा है। और अगर 7 नहीं होता है तो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। जो आपका लूडो है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। इसकी एक और विशेषता है कि अगल बगल का 7 नहीं होगा, लेकिन आमने सामने की दोनों का फलकों का योग 7 अवश्य होगा। अगर यहाँ 5 है तो 5 के पीछे 2 होगा, ये क्लियर है। 4 के पीछे 3 होगा, 1 के पीछे 6 होगा। 5 2 7, 4 3 7, 6 1 7। लूडो में हमेशा 5 के विपरीत फलक पे 2 होगा, 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा, 1 के विपरीत फलक पे 6 होगा। तो ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस, जिसके अगल बगल का योग 7 नहीं होगा, लेकिन आमने सामने का योग 7 होगा, तो वो आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब हम देखते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या है कि अगल बगल का योग 7 होगा, चाहे एक फलक का हो, चाहे 2 का हो, चाहे कितने का भी हो, लेकिन होगा अवश्य। अगर जहाँ भी एक फलक का 7 हो गया तो वो आपका सामान्य पासा हो गया। तो इसी के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? इसके विपरीत 5 के विपरीत पूछा है, लेकिन इसमें कहीं 5 शो नहीं कर रहा है। अब आप देखेंगे कि सवाल है कि 5 के विपरीत ढूंढना है। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ये जो पासा है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको बताया है कि अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। तो हम सबसे पहले योग देखेंगे तो 2 और 1 3 हो रहा है, 2 और 4 6 हो रहे, 4 और 1 5 हो रहा है। किधर से भी, ना इधर से ना इधर से ना इधर से, किधर से भी इसका योग 7 नहीं हो रहा है। तो अर्थात ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड पास डाइस है। जब स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको मालूम है आमने सामने का योग अवश्य 7 होगा। तो जब आगे 5 हैं तो पीछे कितने होंगे? 2। तो ये आपका क्या होगा? आंसर बी ऑप्शन।
उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके 4 के विपरीत। अब 4 हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम पता करें कि ये फलक जो हैं या ये डायस जो है वो है किस। तो 5 और 1 6, 4 और 5 9, 4 1 5, 2 1 3, 3 और 1 वो 3 ये हो गया, और 1 और 4 5, 4 2 6। किधर से भी इसका योग 7 नहीं हो रहा, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड डैश हो गया। जब ये स्टैंडर्ड डैश हो गया तो पूछ किसके रहा है 4, तो 4 के विपरीत कितना होगा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो यही आपके क्या है आंसर। अगर इसको हम दूसरे रूप से निकालेंगे तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो 4 है 1 है, तो यहाँ 2 का कितना हो गया 5। तो आप देखेंगे 2 और 5 7, तो यही 4 और 3 7, तो आंसर कितना होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले पासे के सवाल में हम ये पता करेंगे कि ये पासा स्टैंडर्ड है या जनरल। स्टैंडर्ड है तो ठीक है, नहीं तो जनरल है तब भी निकलेगा। पता कैसे करेंगे, जैसे 4 5 9, 5 और 1 6, 1 4 5, 6 4 10, 4 5 9, 6 5 11, 4 2 6, 2 1 3, 1 4 5, 5 3 8, 3 6 9, 6 5 11। मतलब इधर इसका किधर से भी इन चारों फलकों में से किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा, अर्थात ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड है। अब हम क्या करेंगे कि 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो एक तो आंसर सीधा ही आ रहा है कि 2 के विपरीत जो है, जब वो 2 है तो इधर कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। लेकिन अब दूसरी तरीके से हम करेंगे कि इसमें 4 फलक दिए गए और 2 के विपरीत पूछा। सबसे पहले हम देखेंगे 2 हैं कहाँ, इसमें कहीं 2 हैं नहीं है, जब इसमें 2 नहीं है ठीक, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 हैं, तो 2 जब ये हैं तो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है 1 और 4। अब हम देखेंगे 1 और 4 कहाँ मिल रहा है, तो 1 और 4 हमें ये मिल रहा है, ये जब यहाँ 1 और 4 मिल रहा है तो अब 2 के सामने कौन हो गया 5, तो एक तो आपका ये हो गया कि 2 के सामने कितना हो गया 5। और जब आप स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से देख लेंगे तो डायरेक्ट ही आपको आंसर 5 मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ है, इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है। जब पहली बार उछाला गया तो इस तरीके से आया है 6 5 3। किसी भी पासे को आप देखेंगे तो उसकी 3 ही फलक दिखाई देंगे, 3 फलक विपरीत दिशा में होते हैं, जिसकी स्थितियां निम्न प्रकार हैं। तो बताइए 6 के विपरीत कितना अंक होगा। अब आप एकदम आंसर लगाएंगे कि इसका आंसर 6 के सर ने कहा है कि 6 और 1 7, दोनों फलकों का योग 7 होता है। जब ये 6 है तो कितना होगा 1। लेकिन जितना सवाल सरल होगा और जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी ही जल्दी गलत होगा। अब इसे सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो अब यहाँ देखेंगे 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 और 6 7, इसका योग कितना हो गया 7, 3 और 4 कितना हो गया 7। जब योग 7 हो गया अर्थात ये जो आपका पासा है वो कैसा है जनरल, ये आपका जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस हो गया सवाल ऑटोमेटिक टफ हो गया। अब आप अंदाज ही लगाएंगे कि 6 के विपरीत कितना होगा। जब 6 के विपरीत कितना होगा आप देखेंगे 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। जब 6 के विपरीत में 1 नहीं होगा, क्यों 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है तो 5 भी नहीं होगा, 3 दिखाई दे रहा है तो 3 भी नहीं होगा, 4 दिखाई दे रहा है तो 4 भी नहीं होगा, और 6 के सामने 6 नहीं होगा। तो अब 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्या हो जाएगा गलत। इसका करने का तरीका क्या, ये आपको बहुत समय लग गया यहाँ लिखने में, आंसर तो 2 ही आएगा इसका, लेकिन इसे हम करेंगे कैसे वो आप देखेंगे, बहुत जल्दी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चीज़ इन दोनों फलक में मुझे कॉमन दिखाई दे रही उसे हम देखेंगे। तो इसमें कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है 6 और 6। जैसे ही हमें 6 कॉमन दिखाई दे गया, अब हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे लिखेंगे। तो हम क्लॉकवाइज लिख लेंगे, तो देखो 6 5 1, हम इधर से ऐसे घुमा रहे हैं, सेम उसे भी इधर से ही घुमाएंगे।
तो 6, उसके बाद 5 और 1, तो 6 5 1। अब इसे भी लिखेंगे कितना, 6 3 4, 6 3 4। अब यही समझना है, ये तो क्लियर हो गया कि 1 के सामने 4 हैं, 5 के सामने 3 है। अब ये जो 6 हमारा कॉमन आ रहा है, अब इसके सामने कितना होगा, उतना होगा जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इन संख्याओं में 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई नहीं दे रहा है, 2। तो यही आपका 2 क्या होगा, आंसर। ये आपका क्या है, आंसर। तो कितने भी फलक हों यहाँ, आपको 3 ही फलक दिखाई देंगे और चाहे कितनी बार भी उछाला जाए, आपको इसी तरीके सवाल को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे भी थोड़ा टफ होगा लेकिन सरल हो जाएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, जिसकी स्थितियां निम्न प्रकार हैं, तो बताइए 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। पासे को जब पहली बार उछाला है तो 5 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। जब उसको दूसरी बार उछाला तो उसमें 1 दिखाई देने लगा, 5 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम पता ये करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डायस है या जनरल डायस है। तो देखेंगे 5 और 2 7 हो रहे हैं, यहाँ कितना योग हो रहा है, 7। तो ये क्लियर है कि आपका ये जनरल हो गया। जैसे ही क्वेश्चन जनरल हुआ, अब तो आपको छांटना ही पड़ेगा, योग तो निकाल नहीं सकते, 5 का 2 हो जाएगा, ऐसे नहीं। अब इसे हम करेंगे और इसमें देखें कितनी संख्याएं कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो जब 5 कॉमन है तो इसको हम घुमाए नहीं, 5 4 2, 5 4 2, 5 4 2, इधर से घुमा दिया। अब इसको भी घुमा देंगे तो 5 6 1, 5 6 1। अब क्या पूछा, 5 के विपरीत। अब ये जो 5 कॉमन आए हैं, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ है कितना नहीं, 3 नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हैं, 6 संख्याएं होंगी। तो जब 3 नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। उसी क्रम में सवाल दिया गया कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, जिसकी स्थितियां निम्न प्रकार हैं, तो बताइए 1 के विपरीत कितना होगा। तुरंत आंसर लगा देंगे 6। सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता, क्योंकि आपने देखा जब 1 पूछा है 7 योग होता है 6, ऐसे नहीं। तो सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है। तो जब यहाँ हम कॉमन देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। जैसे ही सवाल में पासे में 2 संख्याएं कॉमन मिल जाएं तो बची हुई संख्याएं आमने सामने होती हैं। जैसे इधर 1 बच गया, इधर 6 बच गया, तो 1 के सामने 6 होगा और 6 के सामने 1 होगा। तो पूछा क्या है, 1 के सामने, तो 1 के सामने कितना होगा, 6। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब यहीं अगर कोई पूछता कि 2 के सामने कितना होगा, यहीं अगर सवाल में लिख दिया जाए कि 2 के विपरीत कितना होगा, अब आप देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2 के विपरीत, जब हम 2 के विपरीत निकालेंगे तो ना तो 1 होगा और ना 5 होगा, न 1 होगा और न 5 होगा। अब न तो यहाँ 5 है और ना 6 है, तो 5 तो लिखा ही है, अब 6 भी नहीं होगा। जब 2 के सामने 1 नहीं होगा, 2 के सामने 5 नहीं होगा, 2 के सामने 6 नहीं होगा, तो 2 के सामने 2 भी नहीं होगा। बचा क्या है, 3 होगा या फिर 4 होगा। 2 के सामने या तो 3 होगा और या फिर 4 होगा। अगर यहीं पूछे कि 5 के सामने कितना होगा, जैसे 5 के सामने, तो 5 के सामने ना तो 1 होगा और ना 2 होगा, न 1 होगा और न 2 होगा और न 6 होगा। और जब 6 नहीं होगा तो 5 के सामने 5 भी नहीं होगा, तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो ऐसे सवाल के आंसर जो हैं वो आते हैं या 2 संख्या में, जब 2 कॉमन होते हैं और उसके विपरीत अंक को पूछते हैं तो उसके आंसर आते हैं या में, जैसे 3 होगा या 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा। लेकिन अगर 2 संख्याएं जैसे ही कॉमन आती हैं तो उसका आंसर जो पूछते हैं प्रश्न में उसके विपरीत वाला, जैसे इसमें 5 है, 5 यहाँ भी है, 2 है, 2 भी है, बचा क्या, 1 और 6। तो 1 के सामने 6 होगा, 6 के सामने 1 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दिया गया है। कितने प्रारूप है? दो। नंबर 1, नंबर 2। यदि एक पासे में अंक 4 को ऊपरी, अब पासे में 4 को ऊपरी, यहाँ पे 4 सबसे ऊपर, यहाँ 4 और यहाँ 4 ऊपरी सतह पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले सतह पर कौन सा अंक होगा? अब आप चक्कर में होंगे कि जब 4 को पूछ रहा है और 4 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जब 4 को पूछ रहा है और 4 ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सवाल को सॉल्व कैसे करें? ऐसे सवाल में जब जो संख्या पूछी जाए और वही संख्या दिखाई न दे तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये पता करें कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो 6 और 1 7 हो गया, तो सीधी सी बात है जनरल हो गया। जनरल जब हो गया है तो अब आप इसमें ये देखें इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन हमें 1 दिखाई दे रहा है, दोनों पासों में कॉमन जब हमें 1 दिखाई दे रहा है तो इसे हम घुमाएं किस हिसाब से? 1 6 5, 1 6 5, 1 3 2, 1 3 2। अब आप देखेंगे यहाँ कि 5 के सामने तो 2 है, 6 के सामने 3 है, तो 1 के सामने क्या दिखाई देगा? 4। कैसे? अरे 1 2 3 5 6, इसमें दिखाई क्या नहीं दे रहा है? इसमें 4 तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 की तो पूछा है, 4 को ऊपर स्तर पे कर दिया जाए। जब 4 को ऊपर कर देंगे तो क्या दिखाई नहीं देगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। उसी क्रम में सवाल नीचे दिया है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अंक 4 के विपरीत सतह पर, जब 4 के विपरीत सतह पे पूछ रहा है। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3। जब 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, जब आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, अब इसे हम करेंगे कैसे? और इसमें देखें ये स्टैंडर्ड भी नहीं है, जनरल है, जनरल भी नहीं है, स्टैंडर्ड है। क्योंकि 4 5 नहीं 4 3 7, ये जनरल हो गया। कितना हो गया? जनरल। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें 2 चीज़ कॉमन दिखाई दे रही हैं। कितनी कॉमन दिखाई दे रही हैं? 2। 2 कौन कौन? कि 3 के सामने 3 और एक ये 5 और 5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में एक बताया था, जब किसी संख्या के 2 संख्याएं या 2 फलक कॉमन हैं तो उसके आमने सामने एक दूसरी संख्या ही होती है। तो 4 के सामने कितनी होगी? 1, और 1 के सामने 4। तो किसके सामने पूछा है? 4। तो 4 के सामने क्या होगा? 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 4 के सामने कितना होगा? 1। अंतिम क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पासे को जब 3 बार उछाला गया, जिसकी स्थितियां निम्न प्रकार हैं। पहले 4 3 5 आया है, फिर 6 3 5 आया है, फिर 3 2 6 आया है। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है कि 6 के विपरीत स्तर पर कौन सा अंक होगा। परीक्षा में आप सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, तुरंत आंसर मार देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे ऑप्शन बहुत ही कम आते हैं और जो आपको कम मिलते हैं ऑप्शन, उसी को आप टिक कर देते हैं। ऐसे सवाल बहुत जल्दी गलत होते हैं। करेंगे क्या कि 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम फलक 1 में देखेंगे 6 है, तो यहाँ आपका 6 नहीं है। जब यहाँ 6 नहीं है तो हम नंबर 2 में देखेंगे पासे में, तो यहाँ जब 6 है, तो जब यहाँ 6 है तो बची हुई संख्या क्या है? 5 है और 3 है। तो जब 5 और 3 यहाँ मिल रहा है तो 5 3 आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि 6 के सामने कितना होगा? 4। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्लियर है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जब यहाँ 5 3 कॉमन मिल रहा है, 2 2 मिल रहे हैं, तो लेकिन यहाँ भी 6 और 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी 6 और 3 कॉमन मिल रहा है। जब 6 और 3 कॉमन मिल रहे हैं तो ये संख्या क्या आ गई? 5 और 2। 5 के सामने कितने हो गए? 2। और इधर 4 के सामने कितने हुए? 6। अब बची हुई संख्या आपकी क्या है? देखो 4 3 5,
तो 4 हो गया, इधर 5 हो गया, बची हुई संख्या क्या है 3। अब इसमें बची हुई क्या है 6 5 3, 6 5 3, 3 6 2, 3 6 2, बची संख्या क्या है 1। तो अब आप यहाँ सवाल देखेंगे कि जो 4 है उसके सामने जो 6 पक्का होगा, तो 6 के सामने भी 4 पक्का होगा। 2 के सामने 5 पक्का होगा तो 5 के सामने 2 भी पक्का होगा। 1 के सामने 3 होगा तो 3 के सामने 1 होगा। अब ये आपके तीनों फलक जब बन गए, आमने सामने के 6 फलक के मान मिल गए आपको। अब यहीं से हम पकड़ेंगे कि 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत क्या है 4, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या है आंसर।